नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो भारत में पालम हवाई अड्डे पर किसी भी वक्त लैंड करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनकी अगवानी के लिए वहां पर मौजूद हैं। प्रोटोकॉल तोड़ा गया है, तो ये दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी प्रगाढ़ है, उसका अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 15 मिनट हो लिए और रनवे पर प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र व्लादिमीर पुतिन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ मित्रता की नहीं करेंगे, हम डिप्लोमेसी बॉम्ब की भी बात करने वाले हैं। डिप्लोमेसी बॉम्ब, वो राहुल गांधी आजकल बम बम बहुत खेल रहे हैं, बम बम हो रहे हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए हैं सरकार पर कि सरकार विपक्ष के नेताओं को राष्ट्राध्यक्ष जो मिलने आ रहे हैं भारत में, भारत का दौरा कर रहे हैं, उनसे मिलने नहीं देती। और इससे ये डिप्लोमेसी बॉम्ब तो है, लेकिन राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। कल रात्रि भोज होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस रात्रि भोज को होस्ट करेंगी व्लादिमीर पुतिन के ऑनर में, उनके सम्मान में। वहां प्रोटोकॉल जो होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुलाया गया है, लेकिन अलग से मुलाकात का कोई वक्त नहीं दिया गया है। और बहुत से लोग आपको ये जानकारी भी दे रहे हैं, अब ये जानकारी कहां से आई है, आजकल व्हाट्सएप ज्ञान का जमाना भी है, कि वो आने वाले राष्ट्राध्यक्ष तय करते हैं कि भाई वो किससे मिलना चाहेंगे या किससे नहीं मिलना चाहेंगे। जबकि जो परंपराएं हैं, जो अतीत है, बिल्कुल इसके विपरीत गवाही देता आ रहा है और दी है। कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि देखिए, अरे फलाने राष्ट्राध्यक्ष से मिले राहुल गांधी, इनसे मिले। कुल मिलाकर जब से राहुल गांधी पिछले साल 4 जून 2024 को चुनावी नतीजे आ गए थे और नेता प्रतिपक्ष बने, तो 37 राष्ट्राध्यक्ष भारत में आ चुके हैं और सिर्फ 4 से मुलाकात हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पालम हवाई अड्डे पहुंच गए हैं, उनकी फ्लाइट लैंड कर गई है। और यहां पर दिलचस्प बात यह है कि 6:35 का टाइम दिया गया था। आशीष सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल पांडे भी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग और वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। आशीष, 6:35 का वक्त था और ये 7 बज गए। अमूमन इतनी देरी या समय में इतना विलंब होता नहीं है, पर आजकल थोड़ा सा ये जो एविएशन सेक्टर में हिचकोले भी बहुत लग रहे हैं। बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल, बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत हाईएस्ट लेवल का एयरक्राफ्ट होता है जिसमें पुतिन ट्रैवल करते हैं। मुझे लगता है कि समय का विलंब थोड़ा सा हो सकता है कि टेक ऑफ में या यहाँ लैंडिंग में। मैंने सवाल ये इसलिए पूछा, प्रधानमंत्री मोदी भी 6:35 के करीब वहां पर पहुंच गए थे और गाड़ी में थे। जी हाँ, बिल्कुल। और हम लोग को यही बताया गया था कि 6:35 6:40 तक प्लेन लैंड कर जाएगा। प्रधानमंत्री को वहां जाकर के कुछ देर इंतजार करना पड़ा। इसकी टेक्निकल डिटेल्स तो बाद में आएंगी। बहरहाल इंतजार कर रहे थे, कम से कम वो पहुंचे, प्लेन अब लैंड हो गया और अब वो तस्वीरें आपको दिखेंगी संदीप जी, जब पुतिन निकलेंगे। नहीं, इसमें इंतजार शब्द बड़ा ऑपरेटिव शब्द हो जाता है आशीष, क्योंकि अगर हम 78 साल आजादी का जो हमारा इतिहास है उसमें देखें, सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वास पात्र कोई साथी हमारा रहा है। और जब भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ज्यादा गूंज नहीं थी, दिक्कत में आता था भारत, तो हमेशा हैंड होल्डिंग के लिए रूस वहां खड़ा होता था। और पिछले कुछ दिनों में थोड़े हिचकोले आ रहे थे, आपने हिचकोले शब्द भी इस्तेमाल किया दोनों देशों के रिश्तों में, पर वो हिचकोले, वो एयर टर्बुलेंस खत्म हो गई है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात यह है, लेट अस अप्रिशिएट। हमें व्लादिमीर पुतिन का, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि इस वक्त पर यहाँ आना बड़ा मायने रखता है संदीप जी। यानी कि व्लादिमीर पुतिन को भारत एक तो ये समझाने में कामयाब हुआ है कि हमने जो तेल ऑयल इंपोर्ट्स की ट्वीकिंग की है वो एक वजह से की है जिसमें हमको नेविगेट करना है अमेरिका के प्रेशर को देखते हुए भी। व्लादिमीर पुतिन का नेविगेट करना है या दरअसल अंगूठा दिखाया जा रहा है अमेरिका को कि आप तो कह रहे थे
नो वे, तेल तो नहीं आपको खरीदने देंगे रूस से। और बीच में थोड़ा हीला हवाली भी होती दिखी थी, पर अब क्लियर हो रहा है कि तेल तो खरीदा जाएगा। नहीं सर, उसमें भी मैं कुछ सच्चाई आपको बता दूं। हाँ। ये भी जानना चाहिए, इंडिया ने अपना ऑयल इंपोर्ट जो है वो कट किया है 38% अक्टूबर के महीने में। हाँ, इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, अब मैं आपको बताता हूं, 31% इन वॉल्यूम कट किया है अच्छा। अक्टूबर के महीने में। अब आपको मैं सितंबर का बताता 100 हूं। लीटर ले रहे थे पहले जी। तो अब हम 69 लीटर ले रहे हैं अभी भी, लेकिन 32% हमारा ऑयल इंपोर्ट रशिया से हो रहा है। पहले तो ये रेखांकित कर दूं। अब सुनिए, सितंबर का फिगर मैं आपको बताता हूं। 29% रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, 17% रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन सितंबर। तो अमेरिका का दबाव भी कहीं काम कर रहा है, यही तो पर मैं हमें अब वो टाइट रोप वॉक करनी है, बैलेंसिंग एक्ट और करनी है। लिहाजा मुझे लगता है कि दोनों को क्रेडिट जाता जरूर है कि मोदी ये समझाने में कामयाब हुए कि हमको ये किस मजबूरी में करना पड़ा। और पुतिन का बड़ा दिल देखिए कि एज ओल्ड फ्रेंड जिसका आप जिक्र कर रहे थे, डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद वो यहां आ रहे हैं इस एनुअल समिट में शामिल होने के लिए। नहीं, इसके अंदर क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी देखा जाए तो भारत तो वहां ज्यादा कुछ देता नहीं। आजकल रूस भी दिक्कत में है, मुसीबत के साथी भी हम हो रहे हैं। क्या हम भी थोड़ी मुसीबत में हैं और पुतिन भी मुसीबत में है? देखिए, रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है यूरोप अमेरिका के दबाव में, तो हमारे लिए एक बढ़िया बाजार खुलता दिख रहा है क्या, जो चीजें हम दे नहीं पा रहे थे रूस को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त रूस को भी तो भारत की जरूरत है। हाँ। क्यों जरूरत है? क्योंकि उसको भी तो ये दिखाना है कि हम आइसोलेटेड नहीं है। नहीं, वो गाना है ना, सुख के सब साथी, यहाँ सुख के साथी नहीं दुख के साथी हो गए। दुख के साथी। 3 महीना पहले चाइना क्या करने गए थे? हाँ। यही तो संदेश देना था कि अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, रूस को आइसोलेट नहीं कर पाए। हाँ। और अब इंडिया आना तो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। हम अपने हित साध रहे हैं। एग्जैक्टली, और वही हो रहा है। इस वजह से आप देखिए कि, लेकिन फिर भी मैं नहीं, इसमें थोड़ा मीडिया का नैरेटिव ऐसे चलने लगता है ना आशीष की, और हमारी कितनी पुरानी दोस्ती थी, कभी कुछ दिक्कत ही नहीं हुई और मोदी पुतिन चले साथ साथ। हम कुछ बहुत ही खुशनुमा एक गुलाबी तस्वीर भी पेश कर देते हैं। ऐसे में ही आप जैसे लोगों का शो जो है वो लोगों तक सच्चाई भी पहुंचाता है। विशाल, पहुंच गए हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत। थोड़ा समय में देरी भी हुई, कोई इसकी खास वजह? और प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर वहां उनकी अगवानी के लिए पहुंचे हैं, उस पर सरकार की तरफ से कोई बात कही गई है? देखिए, अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सीधे पालम एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पुतिन को वो रिसीव कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड कर चुका है और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की तस्वीरें भी सामने आएंगी। और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचेंगे, जहां पर एक प्राइवेट डिनर का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए रखा है। और इस प्राइवेट डिनर में पुतिन और मोदी मौजूद होंगे और वो तमाम मुद्दों पर एक दूसरे से चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो वैश्विक मुद्दे हों, दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दे हों, क्षेत्रीय मुद्दे हों, और खासतौर पर कैसे इस दोस्ती को और ज्यादा आगे बढ़ाकर ले जाना है, इस पर दोनों देशों के बीच में चर्चा होगी। हालांकि आज जब प्राइवेट ये मुलाकात है तो विशाल, ये 36 घंटे का जो दौरा है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, देखिए बाकी चीजें तो होती रहेंगी, मेन एजेंडा क्या है? क्या दरअसल बिजनेस डील्स पर, यानी कि व्यापारिक समझौतों पर ज्यादा तरजीह और तवज्जो होने वाली है। भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम देखा जाए, हम रूस से लेते ज्यादा हैं, देने के लिए हमारा ये तरफ से व्यापार बहुत कम होता है। वो दरवाजे खोलने पर जोर होगा क्या आने वाले 1.5 दिन में? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा व्यापार और निवेश ही यहाँ पर दोनों देशों के बीच में रहने वाला है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी 2024 और 25 के जो आंकड़े हैं उसमें भारत ने $4.9 बिलियन का ही निर्यात किया है और टोटल जो व्यापार दोनों देशों के बीच में हुआ है वो लगभग 68.7 बिलियन के आसपास बिलियन डॉलर के आसपास का रहा है दोनों देशों के बीच में। तो भारत अपने निर्यात को बढ़ाने पर फोकस करेगा, कैसे रूस के साथ निर्यात को बढ़ाया जाए, जिसमें ऑटोमोबाइल कहते हैं हम आपदा में अवसर। रूस की तरफ जो आंखें तरेर रहा है यूरोपियन संघ, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस दिख रही है।
कॉरिडोर है कनेक्टिविटी को लेकर, चाहे वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की हम बात कर लें या चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर की बातचीत कर लें, इन दोनों कॉरिडोर को बढ़ाने पर बातचीत होगी, कैसे इसमें तेजी से बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। अगर ये कनेक्टिविटी और मजबूत होगी तो दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक संबंध हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे। लेकिन व्यापार और निवेश ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर बातचीत होगी और यह लक्ष्य रखा गया कि इस 2025 तक $50 बिलियन का निवेश दोनों देशों के बीच में हो। $100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। तो मेन एजेंडा यह कहा जा सकता है कि आज की बातचीत में या कल की बातचीत में व्यापार और निवेश रहने वाला है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में दोनों देशों के बीच में कई डील होने की संभावना है, जिसकी पुष्टि रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी, खासतौर पर S-400 की संख्या बढ़ाने को लेकर, Su-57 को लेकर कहा था। इन दोनों को लेकर बातचीत, आशीष, उनकी मुलाकात हो रही थी। अब इसमें भी वो अमेरिकी एंगल का प्ले भी जुड़ता है क्या? क्योंकि ट्रंप सरकार, देखिए हर सरकारें ये आधे युद्ध तो, क्योंकि कंपनियों को बहुत फायदा होता है, बहुत से देश बहुत सारा पैसा कमाते हैं, इसलिए भी युद्ध थोपे जाते हैं और चलते रहते हैं। अब तस्वीरें आप देखने वाले हैं, जिस लम्हे का, जिस घड़ी का इंतजार था, और प्रधानमंत्री मोदी भी टारमैक पर इंतजार कर रहे हैं अपने दोस्त और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। किसी भी वक्त ये दरवाजा खुल चुका है उनके विमान का, और व्लादिमीर पुतिन अपने चिर परिचित अंदाज में, जिसमें उनका बायां हाथ खुलकर वो हिलाते हुए चलते हैं, लेकिन दायां हाथ उनका बहुत कम हिलता है, और उसकी कहानी आशीष बताएंगे। क्या वजह है? बायां हाथ उनका पूरा हिलता है और दायां हाथ बहुत कम हिलाते हैं। सर मुझे लगता है कि वो अब किसी भी वक्त निकलने वाले हैं। हाँ, तो तब तक ये किस्सा कोई करिए ना। इसीलिए उनको ग्लोबली आप देखिए कई बार रेफर किया जाता है कि कहा जाता है डॉन की तरह एकदम चलते हैं। हाँ। उनका अपना अंदाज है, जिस अंदाज में वो पेश होते हैं पब्लिक में। देखिए मुझे लगता है कि सामने दरवाजे के पास, उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि वो KGB में थे, वो एक इंटेलिजेंस एजेंट थे, KGB के लिए काम करते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो। और जो एजेंट्स होते हैं, जो प्रोटेक्शन में लगे होते हैं, उनका जो जैकेट होता है राइट साइड में, वो अपनी बंदूक रखते हैं तो वो हाथ थोड़ा कम हिलता है, और बायां हाथ ज्यादा हिलता है। तो इतने साल जो KGB में उन्होंने काम किया, उसके असर आज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देते हैं। 73 साल की उम्र हो चुकी है व्लादिमीर पुतिन की, और अब तो 25 साल हो लिए। 2000 से लगातार 2008 तक राष्ट्रपति, फिर 2008 से 12 तक प्रधानमंत्री, क्योंकि एक संवैधानिक बाध्यता थी, 2 बार से ज्यादा के राष्ट्रपति नहीं हो सकते, उसके बाद राष्ट्रपति, और अब तो संविधान भी। वहां के जानकार कहते हैं व्लादिमीर पुतिन जो कहें वही सही, अब उन्हीं का राज चलता है। तो वही व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रूस के अब सीढ़ियों पर से नीचे उतरते हुए दिखाई देंगे, जहां पर रेड कार्पेट वेलकम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और प्रोटोकॉल की अहमियत बताइए। ये जो प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है, और पहले भी तोड़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये एक व्यक्तिगत जो टच देने की बात होती है, फील देने की बात होती है। प्रोटोकॉल क्या कहता है कि हेड ऑफ द स्टेट आ भी रहा हो तब भी देश का प्रधानमंत्री अगवानी नहीं करेगा। इसकी कोई खास वजह होती है? नहीं, देश का प्रधानमंत्री अगवानी नहीं करेगा सर, ऐसा तो कोई प्रोटोकॉल लेड आउट नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये प्रधानमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव है, वो चाहे तो तोड़ सकते हैं। पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं। पर मिनिस्टर्स इन वेटिंग होते हैं जी। अभी मिनिस्टर्स इन वेटिंग को अपॉइंट किया जाता था, वो जाते थे, रिसीव करते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी में एक थोड़ा सा डिफरेंस जरूर दिख रहा है कि वो थोड़ा सा पर्सनल टच लाने की कोशिश करते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो मजबूत कम से कम देश हैं, उनमें जो मित्र देश हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं तो पर्सनली वो जाकर के उनको रिसीव करते हैं। थोड़ा सा पर्सनल जेस्चर दिखाने की कोशिश है ताकि रिश्तों में और पर्सनल टच आ जाए। राजनयिक रिश्तों में इसको अहमियत बहुत दी जाती है कि भाई अरे प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में कौन अगवानी करने के लिए आया, या इंग्लैंड में किसने अगवानी की, ये टॉकिंग पॉइंट्स बन जाते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है विजिटिंग डिग्निटरी को बहुत अच्छा भी लगता है अगर आप पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप या बराक ओबामा। डोनाल्ड ट्रंप को तो जैसे गांधीनगर की सड़कों पर घुमाया तो उनको तो उसमें भी बहुत मजा आया। व्लादिमीर पुतिन ये काम के लिए शायद ना तैयार है। नहीं, लेकिन कम से कम उनको ये बात ठीक लगेगी कि प्रधानमंत्री खुद मुझे लगा यही कि विजिटिंग डिग्निटरी को भी अच्छा लगता है। और एक पर्सनल टच देखिए संदीप जी, डिप्लोमेसी में रिश्तों को गाढ़ा तो जरूर बनाता है। गाढ़ा तो बहुत
बनाने की कोशिश भी की जाती है। दिबांग, इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी इंतजार कर रहे हैं अगवानी करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। बदला हुआ वर्ल्ड ऑर्डर भी है, रूस के साथ हमारे रिश्ते, उसमें थोड़ा तनाव भी आता दिखाता है। रूस अब चीन की तरफ ज्यादा झुकता दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का भी दोस्त बनता दिखाई दे रहा है, और हमारी अमेरिका से माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वाली दोस्ती में थोड़ी खलिश आती दिख रही है। तो इस त्रिकोणीय राजनयिक संबंधों को कैसे देखते हैं आप? देखिए संदीप, ये पहले तो मैं बता दूं, ये जो आप बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो प्रोटोकॉल तोड़ा है, तो कुवैत के अमीर आए थे तब भी उन्होंने एक बार प्रोटोकॉल तोड़ा है। हाँ। और क्राउन प्रिंस आए थे सऊदी अरब के, उससे पहले ओबामा के साथ भी वो ये प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। तो ये अंदाज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो इस तरह से जाकर सीधे लोगों से मिलते हैं, सीधे बात करते हैं। ये जो विज़िट है ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम पर आ रही है, इसलिए भी चूँकि आप देखिए कि पूरा जोर लगा दिया अमेरिका ने, क्योंकि उन्होंने एक पीस प्लान ऑफर किया है यूक्रेन को, जो एक ऐसा प्लान है यूक्रेन को माने नहीं है। यूरोप भी एक तरीके से इस समय यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उस प्लान के तहत एक तरीके से पूरा सरेंडर करना है यूक्रेन को, जिसके लिए वो तैयार नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की उसके लिए कभी भी तैयार होंगे। एक तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक ऐसे दौर पर ये युद्ध है जहां एक तरीके से शांति की बात और युद्ध को नहीं, ये क्या अमेरिका दुनिया, बाकी दुनिया, खास यूरोपीय यूनियन, दिबांग सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, क्या यूरोपियन यूनियन के नेता ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी व्यक्तिगत मित्रता का दबाव रूस पर, व्लादिमीर पुतिन पर डाल पाएंगे कि भाई ज़ेलेंस्की को छोड़ो, अब उनका पीछा छोड़ो, ये युद्ध बंद करो? या ये भारतीय मीडिया इस बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहता है कि हमारे कहने पर युद्ध रुक जाता है? दरअसल यहां व्यापारिक समझौता होगा, निगाह वहां पर है कि 100 अरब का ट्रेड हो, हम सिर्फ 4-5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ही ना करें रूस से, रूस को और माल भी, भारतीय माल भेजा जाए, क्योंकि अभी टैरिफ 50% टैरिफ का दबाव हटाया नहीं है डोनाल्ड ट्रंप ने। जी, उस पर मैं सुन रहा था, उस पर आपने अभी चर्चा की है। पर देखिए संदीप, बहुत महत्वपूर्ण बात ये इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जितने भी यूरोपीय देश हैं सब लोकतांत्रिक देश हैं, उनका एक बड़े लोकतांत्रिक देश का दौरा एक तरीके से ये भी दिखाता है कि रूस अपने आप में अलग थलग नहीं पड़ गया है। और मेरे ख्याल से व्लादिमीर पुतिन के लिए ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो अलग थलग नहीं पड़ गए हैं। चीन वो जाते रहते हैं, आपको याद हो तो चीन में वो बहुत बड़ी तस्वीर भी निकल कर आई थी, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था ये मुझे सब दिखाने के लिए हो रहा है, जिसमें शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी को देखा जा सकता था। तो वो तस्वीर के बाद अब ये रूस ये दिखाना चाह रहा है कि हमारे साथ साथी हैं, हमारे साथ लोग हैं जो हमारे साथ हैं। देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स में इस तरह के जो इशारे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशारा है रूस की जनता के लिए, व्लादिमीर पुतिन का ये कहना कि हमारे साथ लोग हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये एक बड़ा संदेश है कि हमारे साथ लोग हैं। लोकतांत्रिक देश भी है, भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश भी हमारे साथ है। और फिर से 1 मिनट दिमाग रोकना चाहूंगा, थोड़ी हलचल दिखी है मुझे, और हलचल वो इसलिए दिखी कि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उतरते हुए विमान से, और उनकी अगवानी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, रेड कार्पेट वेलकम मिलते हुए। और देखिए बायां हाथ ज्यादा हिल रहा है, दायां कम, और ये हाथ मिले और गले मिले और दिल भी मिले हैं क्या, और आगे रिश्ते कितने मजबूत होंगे। थोड़ा झटका, थोड़े हिचकोले बीच में आए थे, उन हिचकोलों को दुरुस्त कर लिया जाएगा क्या, ये अपने आप में लाख टके का सवाल। और यहां से प्रधानमंत्री मोदी जो 7 RCR हम कहते थे, अब लोक कल्याण मार्ग जो है, यानी कि जो आधिकारिक आवास है प्रधानमंत्री मोदी का, वहां पर एक प्राइवेट डिनर के लिए प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन को ले जाने वाले हैं। इनके साथ एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी है, और उनकी तादाद क्या है और कौन कौन लोग आए हैं वो भी इस दौरे की अहमियत को आंकने में काफी मददगार साबित होंगे आशीष, कि कौन कौन लोग आए हैं, कितना बड़ा ट्रेड डेलीगेशन है।
और हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है। 7 तो मंत्री आ रहे हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर थे जिनकी आज राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। ये तस्वीरें अगर आप संदीप जी बताना चाहें, जिस तरह से ये तस्वीरें अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसमें विनय कुमार मैंने देखा कि चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के साथ वो लोग भी इनका वेलकम के लिए वहाँ खड़े थे। देखिए, निश्चित तौर पर ये जिस तरह से हाई प्रोफाइल डेलीगेशन अपना लेकर के आए हैं, प्राइमरीली फोकस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑयल डील, ट्रेड डील, डिफेंस डील्स। ये भी देखना संदीप जी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या भारत और रूस के बीच में पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर डील पर बात आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। बल्कि मैं चाहूंगा पीसीआर थोड़ा एम्बियंस और बढ़ाइए। तो ये पारंपरिक अंदाज में अगवानी की गई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, लेकिन यहां पर ऐसा भी मुझे लग रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि थोड़ा दोनों ही तरफ के लोगों को लग रहा है कि थोड़ी सी देरी हुई है, तो अब एक तेजी सी दिख रही है कि भाई पहुंचना है और वो प्राइवेट डिनर भी करना, और कल का जो एंगेजमेंट्स है वो बहुत लंबी है। सर, आप एक और दिलचस्प बात देखिए, वही जो हम चर्चा कर रहे थे, दोनों एक ही गाड़ी में बैठे, एक ही गाड़ी में बैठे हैं, एक ही गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं। और देखिए, पारंपरिक स्वागत बाकी नेताओं का भी होता है, लेकिन इनका खास तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन भी बचपन से इंडिया के साथ रिच कल्चरल हेरिटेज को जानते होंगे। तो ये सफेद गाड़ी, इसमें पीछे की सीट पर आपने एक और चीज खास देखी होगी दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी आधिकारिक गाड़ी में चलते हैं वो हमेशा अगली वाली को ड्राइवर की सीट पर बैठते हैं। यहां पर क्योंकि वो अगवानी करने के लिए आए हैं अपने मित्र और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, तो दोनों नेता पीछे बैठे हैं। और अब ये काफिला पालम एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास की तरफ निकलेगा। बहुत ही छोटा ये वेलकम हुआ है। हाँ, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है ना कि देखिए 15-20 मिनट तो उनका फ्लाइट लैंड होने में देर हो गया। प्राइवेट डिनर दे रखा है प्रधानमंत्री ने, और फिर कोई बहुत लंबा विजिट है नहीं, इसी में कारगर बात। देखिए तस्वीरें भी किस तरह से प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे। संदीप जी, एक और बड़ी दिलचस्प चीज देख, जब ये बैठने के लिए कार में गए तो प्रधानमंत्री आपको इस तरफ नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले घूम के वो उस तरफ गए थे। फिर सिक्योरिटी ने कुछ कहा और पुतिन फिर उस तरफ आए। देखिए, एक एक चीज डिप्लोमेसी में मैटर करती है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रधानमंत्री उस तरफ बैठना चाह रहे थे, लेकिन उनसे कहा गया इशारा करके, फिर वो इधर आए और पुतिन उधर बैठे। मतलब फॉर सिक्योरिटी पर्पस एक एक चीज कितनी डिफाइंड होती है। मतलब मेरी दिलचस्पी, मुझे एक और चीज समझाइए, मुझे थोड़ा सा ये दिलचस्प लगा, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं हुआ वहां पर, जो हमारे सशस्त्र बल के लोग थे वो तो मुझे दिख रही थी, उनकी टुकड़ियां दिख रही थी। ये बड़ा दिलचस्प बात है, गार्ड ऑफ ऑनर तो वहां होना था, वहां पर मतलब अमूमन मैं विदेश मंत्रालय मैंने खबर नहीं किया है, आपने किया है, पर जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो वहां पर हवाई अड्डे पर, हवाई पट्टी पर गार्ड ऑफ ऑनर तो दिया जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब ये आपने बड़ा अच्छी चीज पर अटेंशन इनवाइट किया लोगों को। बड़ा दिलचस्प होगा ये समझ पाना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों इतनी जल्दीबाजी। मुझे लगता है कि देखिए वही फिर वही विलंब का जरूर बात है, क्योंकि 6:35 का जो टाइम था ये 7:21 हो गए हैं। अगर यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर होता तो यहीं पर 7:45-8 बजने का एक वो आशंका होती है, उतना टाइम लगता ही लगता। और टुकड़ी थी वहां, वो तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई, टुकड़ियां थी। मैं इसीलिए तो आपसे पूछा, ये ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये नोटवर्दी है, बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी, ये नोटवर्दी है। और अब तो कल का पूरा दिन किस तरह के व्यापारिक रिश्ते, किस तरह के संबंध भारत और रूस के बीच और मजबूत होते हैं, किस तरह के व्यापारिक समझौते होते हैं, उस पर तो हमारी निगाह होगी। लेकिन अब सीधा सवाल के अहम मुद्दे पर आते हैं, आज के सीधा सवाल पर आते हैं। वो डिप्लोमेसी बम की बात करते हैं जो राहुल गांधी ने फोड़ा है कि पुतिन आ रहे हैं और मेरी मुलाकात का समय नहीं मिला है। और क्या ये सरकार नेता प्रतिपक्ष को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देना चाह रही है? सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिले। हम विदेश भी जाते हैं तब भी हमें मिलने नहीं दिया जाता। विदेशी डेलीगेशन से नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात की परंपरा रही है। हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम भी करते हैं। मतलब भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं है, विपक्ष भी है। वो ये बात कह रहे हैं और सरकार नियमों का पालन नहीं कर रही है।
जबकि बीजेपी की तरफ से उनके सांसद, लोकसभा सांसद हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान अनुचित है, उनके बयान में कोई तथ्य नहीं है। सरकार गांधी परिवार से इनसिक्योरिटी है, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि भाई इनसिक्योर है गांधी परिवार को लेकर, ऐसा तो हो नहीं सकता। जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं विदेशी मेहमान नेता प्रतिपक्ष से मिलते रहे हैं, लेकिन यह सरकार की परंपरा बदल रही है, सरकार इनसिक्योर है। केसी त्यागी एनडीए की तरफ से बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार कोई प्रोटोकॉल तय नहीं करती, दूसरों देशों के राष्ट्राध्यक्ष तय करते हैं कि उनके नेता को किससे मिलना है किससे नहीं। अब ये जो दावा कर रहे हैं केसी त्यागी, इस दावे में कितना दम है? मतलब आने वाला तय करेगा मैं किससे मिलना है, या ये सरकार बताती है कि इनसे आपको मिलना चाहिए, ये हमारी परंपरा है। शशि थरूर वो आजकल नाइतफाकी बहुत रख रहे हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से, और बीजेपी वाले एक लाते रहते हैं इस बात को लेकर। लेकिन वो कह रहे हैं लोकतंत्र में विदेशी नेताओं को विपक्ष से मिलने से रोकना न सिर्फ गलत है बल्कि भारत की बहुलतावाद की छवि के खिलाफ है। तो ये तस्वीरें कुछ देर पहले की तस्वीरें, ये मुलाकात की तस्वीरें, और अब निजी डिनर भी होने वाला है, एक प्राइवेट डिनर होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच ये काफिला निकल लिया है पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के आवास के लिए। लेकिन इन तस्वीरों के साथ जो ये सियासी रण हो गया है, आरोप प्रत्यारोप कैसे लगाए जा रहे हैं, पहले वो बयान सुन लीजिए। दोनों बयान सुनवाइए पीसीआर। तो ये प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो निकल लिए हैं, और हम वो जो बयान हैं वो बयान भी अब आपके सामने किसी भी वक्त सुनवाने वाले हैं। राहुल गांधी ने किस तरह से एक डिप्लोमेसी बम फोड़ा है, गंभीर आरोप लगाए हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा। इसकी तफसील में मैं जाऊंगा। बाहर जाते हैं विदेश में काफ़ी कुछ बोलते हैं, पर यहां पर बोलने से सरकार रोकने देना चाह रही है क्या राहुल गांधी को? और संबित पात्रा क्या कह रहे हैं कि सरकार को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, सुनिए। एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है, ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है ये न केवल अनुचित है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट, और एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। दिस स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स, इसमें कोई फैक्ट नहीं। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल मैं आपके सामने 7:15 बजे पेश कर देता था, आज 7:26 हो गए हैं। पुतिन दौरे पर राहुल का डिप्लोमेसी बम, दावे में कितना दम, और विपक्ष का हंगामा, विशुद्ध पॉलिटिकल ड्रामा। अरे भाई देश को साथ साथ रहना चाहिए। और कल जाएंगे, औपचारिक रात्रि भोज है राष्ट्रपति भवन में, वहां मुलाकात हो जाएगी। या हम भी तो साथ साथ हैं, अगर भारत और रूस साथ साथ हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष भी भारत में साथ साथ है, यह भी दिखाने की जरूरत है क्या? बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट मेरे साथ हैं। दिबांग का मैं परिचय करा ही चुका हूं। आशीष सिंह मेरे सहयोगी, कांग्रेस को भी कवर करते हैं, विदेश मंत्रालय को भी सालों से कवर करते आए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, अब यहां पर बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है अरे भाई 4-4 आदमियों से तो मिले। कुल मिलाकर 37 राष्ट्राध्यक्ष पिछले साल जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी, वो भारत आए हैं। सिर्फ 4 से मुलाकात का मौका मिला, 33 से मुलाकात ही नहीं हुई। इसे आप पार फॉर कॉज सामान्य बात मानते हैं या सरकार जानबूझकर कुछ अड़ंगे अड़ा रही है?
संदीप जी, सबसे पहले नमस्ते पुतिन, वेलकम पुतिन। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को लेके खुश है और देख रही है कि ये नया भारत है और नया रचने वाला भारत है। ऐसे भारत को जहां विश्व मंच पर इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा, साहस, हिम्मत और ऐसा कुशल नेतृत्व जिसकी चहुओर प्रशंसा हो रही है, ऐसे में दो देश कैसे गले मिल रहे हैं अभी आपने वर्णन किया, दिखाया। हमने और गले पुतिन भी मिलते स्वयं तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड एक ट्रंप को सशक्त देखा नेतृत्व था। भारत माय को डियर मिला है। फ्रेंड ट्रंप, उसी ट्रंप ने कुछ महीने पहले 50% टैरिफ लगा दिया। वो एक बार नहीं, 3-3 दर्जन बार ये कहता पाया गया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया, मैंने दबाव डाला। तो ये देखिए एक मुलाकात है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। हमें अपने हित साधने हैं, रूस भी हित साधने आया है। तो ये इतनी गुलाबी तस्वीर जो आप पेश कर रहे हैं, फिर वो कहाँ गई वो गुलाबी तस्वीर माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वाली? नहीं संदीप जी, उसी बात को मैं कह रहा हूं हाँ, कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे में भारत के प्रतिपक्ष के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं जैसे वो देश से अलग है। वह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, किसी भी तो प्रधानमंत्री, मतलब किसी भी इस ये तरह के गैर वाजिब delegates के सवाल हैं आने क्या? के, उसके भी अपने प्रोफेसर प्रोटोकॉल साहब, हैं। गैर वाजिब सवाल हैं क्या? पहली बार सवाल तो व्लादिमीर करना पुतिन चाहिए। राष्ट्रपति सवाल- बनने पर, सुनिए ना, सवाल में आपत्ति- व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारतीय दौरे पर राष्ट्रपति बनने के बाद 2 से 5 अक्टूबर 2000 में आए। अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए की सरकार थी ना, प्रधानमंत्री थे। विपक्ष की नेता सोनिया गांधी थी, मुलाकात हुई। फिर 2002 3 से 5 अक्टूबर, वही अक्टूबर के महीने में आए। फिर सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। फिर 3 से 5 दिसंबर 2004। तो मनमोहन सिंह नेता प्रतिपक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी का, मुलाकात हुई। यह सब जगह मुलाकात हो रही थी। थोड़ा सा मैं और आपको जानकारी दे दूं, लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात हुई। 2012 में सुषमा स्वराज से मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन की। पर 2014 में तो हुई। 2014 के बाद जब व्लादिमीर पुतिन आते हैं नेता प्रतिपक्ष से, या विपक्ष के नेता, 2 बार तो नेता प्रतिपक्ष कोई था नहीं, विपक्ष के नेता से मुलाकात ही नहीं हो रही। हाँ, राज्यसभा में था। ये और अच्छा जोड़ दिया आशीष ने। कुछ प्रोटोकॉल्स स्वयं नेता तय करते हैं। अच्छा। उनको कहाँ किससे मिलना है, कुछ जिस देश को जाते हैं। अच्छा, जो वहाँ के आ रहा है राष्ट्राध्यक्ष वो तय करेगा जी। मैं अब वो पहले ही जरा सरकार को महत्वपूर्ण बता देता है कि मैं इससे मिलूंगा, इससे नहीं मिलूंगा। नहीं, ये नहीं, 33 वो राष्ट्राध्यक्ष अपने बोले कि प्रोटोकॉल राहुल को गांधी से बता- नहीं मिलना संदीप, हमें। वो अपने समय नहीं, वो मिलना नहीं है। भारत सरकार ने जो दिया है हाँ। उसको वो क्या करेगा। वो दूसरी बात महत्वपूर्ण जो मैं कह रहा हूं, तो मतलब देखिए, मैं 33 सवाल लोगों से खड़ा मिलने कर रहा नहीं हूं, दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं राहुल गांधी, संदीप जी एक सेकंड, राहुल गांधी राम मंदिर दर्शन के लिए तो आते ही नहीं है। उस निमंत्रण पर तो कदम उनका बढ़ता ही नहीं है। आज उनके पेट में दर्द होने लगा, जहां पूरा देश, पूरी दुनिया भारत के बढ़ते शक्ति का, सामरिक शक्ति का, विपक्ष व्यापार की शक्ति भारतीय का, लोकतंत्र का हिस्सा है या सभी तरह नहीं? से खड़े भारत की प्रोफेसर तरफ साहब, देख रही है। विपक्ष भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा है या नहीं? नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है ना, कोई वजह होगी? संदीप जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष का होना। मैं इससे एग्री करता हूं, सरकार मानती है। कहां मानती है? होना फिर भी तो चाहिए। सरकार मिलने नहीं दे रही। लेकिन जब या राहुल गांधी भाई सरकार के बारे नहीं, में कुछ, संदीप जी, वो जो प्रोटोकॉल आपको में लगेगा अनर्गल वो बात बोलेंगे, तो वो देखिए, जो ये गुलाबी इतना- तस्वीर आप भी पेंट कर रहे हैं उसमें कहीं खलल ना पड़ जाए। देखिए संदीप जी, इतना ये गंभीर विषय नहीं है जिस तरह से उनके पेट में दर्द होने लगा प्रतिपक्ष के। चलिए, आप मतलब कि इतना वो गंभीर इतना विषय नहीं है, आप ये परेशान कह रहे हैं। जैसे हो सुप्रिया गए, श्रीनेत, ऐसा लगने- मतलब राम मंदिर के का न्योता मिलता है वहां तो जाते नहीं राहुल गांधी। यहां पर अगर नहीं मिल रहे हैं तो इतना इसको बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं राहुल गांधी?
बीजेपी की मूर्खतापूर्ण दलीलों का मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में मूर्खता की दलीलें देंगे, उस पर मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूंगी। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखती हूं और आपके दर्शक और आप डिसाइड करिए जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। सर्वप्रथम, भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में यह 26वां शिखर सम्मेलन है, वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जो 26 वर्ष में 23वीं बार हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, रूस को ऑल वेदर फ्रेंड कहा गया है इंडिया का, और इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनको ये कोसते नहीं थकते थे, उन्होंने रखी थी। जब जवाहरलाल नेहरू जी यूएसएसआर गए, उनके वहां जाने के 6 महीने बाद यहां पर 2 लोग आए, और उनका नाम मैं पढ़कर बोलना चाहती हूं, रशियन नेम है, गलत ना हो जाए, निकोलास बुल्गामिन एंड निकिता क्रुश्चेव। इन 2 लोगों के आने के बाद भिलाई स्टील प्लांट हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव पड़ी। एचएएल में मिग का टेक ट्रांसफर हुआ, यहां पर वो बनने शुरू हुए। भारत में ओएनजीसी, आईडीपीएल जैसे संस्थानों का भविष्य बना। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं, रूस और भारत के रिश्ते कितने पुराने हैं और उसको कैसे संजोया गया और उसकी नींव कैसे पंडित नेहरू ने रखी, जिनको ये भूलते नहीं है कोसने के लिए, ये बताना जरूरी है। अब मैं आज के मुद्दे पर बात कर लेती हूं। इस देश की आजादी के बाद से और जो फॉरेन डिप्लोमेसी हमने परस्यू करी, लगातार कुछ कन्वेंशंस, लगातार कुछ कस्टम्स निभाए जाते हैं। उसमें से एक कस्टम है कि जब हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट देश आता है, और आपने कुछ वाक्यों का जिक्र किया, मैं कुछ और का जिक्र कर देती हूं। जब वो लोग इंडिया आते हैं तो वो लोग नेता प्रतिपक्ष से, विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं। ये मीटिंग, और ये झूठ बोला जा रहा है भारत सरकार की ओर से कि वो डिसाइड करते हैं, मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन एमईए करता है, उनके सिक्योरिटी, उनके प्रोटोकॉल्स के साथ मिलकर करता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यह कई बार हुआ है। ऐसा सच है कि चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहे हो तो सोनिया जी से लोग मिले हैं। 98 में जब रशियन प्राइम मिनिस्टर यहां आए थे, बिल क्लिंटन जब 2000 में आए, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बिल क्लिंटन सोनिया जी से मिले। 2006 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एलके अडवाणी से मुलाकात हुई, नेताओं से मिल नहीं पा रहे हैं। सुप्रिया, मैं दूसरी तस्वीर भी पेश कर दूं। सिंह जी, मैं दूसरी तस्वीर भी पेश कर दूं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मिलने नहीं दे रहे। तो अरे भाई, बात पर तो 7 समंदर पार चले ही जाते हैं ना राहुल गांधी, और तथाकथित पोल खोल करते रहते हैं। अक्टूबर में EIA यूनिवर्सिटी कोलंबिया में थे, कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा कायरता पर आधारित। अप्रैल में बॉस्टन में थे कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, पूरी तरह से नियंत्रित था। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सितंबर 2024 पिछले साल थे, लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, चुनाव आयोग वही कर रहा है जो वो चाहते हैं। बेल्जियम में थे 2023 में। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में नफरत और हिंसा बढ़ी। संदीप जी आप बोल चुके? हाँ, आप बोल चुके तो मैं बोलूं? बोलिए ना। ये दलील बीजेपी के बेवकूफ प्रवक्ताओं को देने दीजिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते और बेवकूफी की दलील। ये बातें नहीं कही राहुल गांधी ने। जैसा प्रबुद्ध पत्रकार उनकी नहीं, ये बातें राहुल गांधी ने कही कि नहीं कही? नेता प्रतिपक्ष, आप मुझे जवाब देने दीजिए। मैं किसी से डरती नहीं हूं। आप मुझ पर चढ़ जाइएगा तो मैं डर जाऊंगी। मुझे बोलने दीजिए। डराने का कोई नेता प्रतिपक्ष देश में है, सदन चल रहा है, और असलियत यह है कि यहां पर एक फॉरेन डिग्निटरी आ रहे हैं और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये 36वां बार हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी विदेश जाकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भारत का पक्ष रख रहे हैं, बेबाकी से भारत में जो खामियां उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये 2 अलग अलग विषय हैं। भारत एक डेमोक्रेसी है कि नहीं है? कुछ कन्वेंशंस यहां पर माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? कन्वेंशंस को तो ताक पे डाल दो। देशहित भी साधे जाएंगे कि नहीं? अगर कोई मुलाकात हो रही है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में, तो भारत के हितों को साधने की बात करते दिखाई देने चाहिए ना, कि नहीं? क्या डिप्लोमेसी का, राजनयिक रिश्तों का ये तकाजा नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी ने आज तक भारत के हित को छोड़कर कोई बात की है? अगर भारत में लोकतंत्र के ऊपर खतरा है तो उस पर बात करना राष्ट्र हित में बात करना है। वो बीजेपी को सूट नहीं करेगा, वो वोट चोरों को सूट नहीं करेगा, बिल्कुल बात करना है। अगर भारत की विविधताओं पर
खतरा मंडराएगा। अगर भारत की माइनॉरिटीज के हक और हुकूक का खनन होगा तो बिल्कुल बात करनी चाहिए, और वो राष्ट्रहित है, वो देश प्रेम है, और ये देश प्रेमी कर सकते हैं, आरएसएस के चिंटू लोग नहीं कर सकते। और आपकी जानकारी के लिए, आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए और बीजेपी के प्रवक्ताओं की जानकारी के लिए, लिस्ट ऑफ सेरेमोनियल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कहां आते हैं, और नेता विपक्ष कैबिनेट मंत्री के साथ आता है, और उसको आप लोग कैसे ट्रीट करते हो। और एक छोटी सी बात अंत में कहूंगी, यूपीए की सरकार थी, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, मैंने भी विदेश मंत्रालय कवर किया था। यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में मल्टी पार्टी डेलीगेशन जाता था, 50% डेलीगेशन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ ऑपोजिशन का होता था। यूपीए की सरकार थी, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते थे जिसमें ऑपोजिशन के लीडर्स होते थे। यूपीए की सरकार थी, ऑपोजिशन के बड़े लीडर्स जब विदेश जाते थे तो भारत की एम्बेसी व्यवस्था करती थी। कहां हो रहा है ये सब? आप हर कन्वेंशन को मिटा दीजिएगा, आप एक पार्टी का एक छत्र राज रखिएगा और फिर बेवकूफी की दलीलें दीजिएगा, तो वो सुनने के लिए तो देश का विपक्ष भी। और जाते जाते एक बात और कहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी भले 30-35% का रिप्रेजेंटेशन करते हो, नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी 60 से 65% इस देश के वोट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उनका सम्मान उनका निजी सम्मान नहीं है, इस देश के लोगों का नहीं, सम्मान अगर है, जो बीजेपी कर नहीं सकती है। ऑपोजिशन मुक्त भारत प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को वोट मिले, इसका मतलब ये थोड़ा है कि 65 आपको मिल गए, आपको तो उससे कम मिले ना। वो राहुल गांधी को एंडोर्स थोड़ा कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री मोदी को एंडोर्स नहीं कर रहे थे। ये बात सही है आपकी। आप क्या बात बोल रहे हैं? हाँ। आप उल्टी बात बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जैसे वो ट्रेजरी बेंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं, विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं नेता प्रतिपक्ष। कोई कांग्रेस के नेता थोड़ी है नेता प्रतिपक्ष वहां लोकसभा में, या खड़गे जी राज्यसभा में कोई कांग्रेस के नेता थोड़ी है। कांग्रेस के अध्यक्ष है लेकिन नेता प्रतिपक्ष है, वहां पर प्रतिपक्ष के नेता है खड़गे जी, जैसे यहां पर प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। ये किस तरह की दलील आप दे रहे हैं? नहीं, पर सुप्रिया, ये 30 जुलाई 2024 से राष्ट्राध्यक्ष का आने का सिलसिला शुरू हुआ। जब से नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी, तो चाहे वो प्रिंस ऑफ अबू धाबी हो, प्रधानमंत्री जमैका के, मालदीव्स के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर, स्पेन के राष्ट्रपति, भूटान के किंग, ये तमाम जब लोग आए तब क्यों नहीं बोला कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा? ये आज ही क्यों याद आया? ये आप राजनीतिक इसको बम के तौर पर एक डिप्लोमेसी बम फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तब याद आ जाता तो सवाल होता अभी क्यों याद आया? अब याद आ गया, अगर आप बोल दिया तो अब हो रहा अभी क्यों याद आया? मैं यहां पर एक्चुअली कुछ और बात करना चाहती हूं, 30 सेकंड का टाइम मुझे जी प्लीज। मोदी जी ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, आपने भी दिखाया कैसे हाथ मिलाया, गले मिले। मैं तो जानना चाहती हूं जो उनके फ्रेंड डोनाल्ड बैठे हुए हैं अमेरिका में, उनके मन में क्या बीती, जिनके गले पड़ना मोदी जी हमेशा चाहते हैं। मैं तो जानना चाहती हूं कि रशिया को इंडिया क्या बताने वाला है। हम आपसे सस्ता तेल खरीदते थे, अब क्यों नहीं खरीद रहे? हम अमेरिका से डर के, अमेरिका की धमकी के तहत नहीं खरीद रहे। मैं तो जानना चाहती हूं कि यहां पर पता चले सस्ता तेल खरीदकर हमारे लोगों को नहीं, तेल तो अभी भी खरीदा जा रहा है। वो आंकड़े दिए आपके जुड़ने से पहले आशीष ने कि 31% कम हुआ है, पर तेल तो अभी भी ले रहे हैं। अपना कुल मिलाकर जो 86% हम तेल इंपोर्ट करते हैं, 32% उसका रूस से ही ले रहे हैं अभी हम। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? 31% क्यों कम हो गया? किसकी धमकी में आकर कम हो गया? और मैं एक चीज और पूछना चाहती हूं, ये चीज पूछनी जरूरी है। मैं आशा करती हूं कि जब मोदी जी गले लगेंगे व्लादिमीर पुतिन के, तो वो ये जरूर पूछेंगे कि आप हमारे ऑल वेदर फ्रेंड थे, आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हमारे पक्ष में एक भी बयान क्यों नहीं दिया? आप क्यों चुप रहे? हाँ, आप तो हमारे मित्र थे और सदियों से हम, आप वर्षों से, दशकों से हमारे मित्र रहे, क्यों नहीं बोले आप हमारे लिए? वो पूछेंगे ये बात, क्योंकि ये राष्ट्रहित की बात है। और तो ये बात और अगर ना पूछी जाती तो नेता प्रतिपक्ष पूछ सकते थे। राजीव रंजन, एक परंपराओं पर तो चलता है ना हमारा लोकतंत्र, कई चीजें लिखी नहीं हुई हैं, पर अगर राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है और हमेशा से, और अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल तो इस बात की जीती जागती मिसाल था, उनसे मुलाकात हो रही है, नेता प्रतिपक्ष से भी मुलाकात होती थी, इसे थाम क्यों दिया गया है? देखिए संदीप जी, अनेक ऐसे अवसर हैं जब अनेक राष्ट्र प्रमुखों ने और वहाँ के महत्वपूर्ण फॉरेन डिग्निटरीज ने हिंदुस्तान के दौरे के दौरान राहुल जी और सोनिया जी से मुलाकात की। अनेक ऐसे भी अवसर हैं, 2015 में बराक ओबामा आए और उस समय उनकी मुलाकात राहुल गांधी जी से भी हुई, सोनिया जी से भी हुई। 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेश की
शेख हसीना वाजेद हिंदुस्तान आई, नहीं ये तो और सारा मीडिया उन्होंने बता भी रहा है राजीव मुलाकात जी, की। वो बता रहे हैं। मैं नहीं, सीधा सवाल, इस बार देखिए, जो मैं जो नेता बोल रहा हूं, प्रतिपक्ष बने हैं, 37 राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, सिर्फ 4 की मुलाकात नेता प्रतिपक्ष से हुई, इसे आप सामान्य मानते हैं क्या? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं कि अगर इब्राहिम बिन अनवर मिल सकते हैं, यहाँ अगर आने के बाद स्पेन के नॉर्वे के विदेश मंत्री यहाँ मिलकर जा सकते हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री मिलकर के जा सकते हैं, तो 4 ही राष्ट्राध्यक्ष मिले ना, 33 को क्यों नहीं मिलने दिया गया? या व्लादिमीर पुतिन से राहुल गांधी क्यों नहीं मिल रहे? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जब अभी सुप्रिया जी बोल रही थी और लंबे समय तक उन्होंने एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, लेकिन एक सवाल ये है कि आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अमेरिकी दौरे के दौरान वहाँ अगर अपोजिशन में वहाँ डेमोक्रेट्स हैं और जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ रिपब्लिकन का हो, जब रिपब्लिकन का अपोजिशन में हो और उस समय में अगर वहाँ प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे पार्टी का हो, वैसी स्थिति में क्या हर बार विपक्ष के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई है? डोनाल्ड ट्रंप के पिछले वाले कार्यकाल में जब वो दोबारा चुनाव लड़ रहे थे, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं, ये कितना सही? और जो बाइडेन से थोड़ी तलखी भी हो गई भारत के रिश्तों में इसके चलते। ह्यूस्टन में कहा था ना, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, मुझे देखिए, आज हम एक ही बात संदीप जी बोलना चाहेंगे। आपने भी कुछ सवाल सुप्रिया जी से पूछे भूटान नरेश को लेकर के, और जो यूएई के प्रिंस के बारे में भी आपने कहा, तो कई बातें आपने भी सवाल पूछे हैं। देखिए, ये नहीं मेरा काम सवाल पूछना है। अब आपने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, तो प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोल में गए थे, दक्षिण कोरिया की राजधानी जिसे हम हिंदी वाले सियोल कहते हैं, सोल है वैसे वो, कि अरे 2014 से पहले तो जो भारत में पैदा होता था, कहता है कि मैं कैसे बेकार देश में पैदा हो गया, ये बातें भी कही जाती थी। इसके चलते मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। जो आज आपका सवाल व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और उसमें नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राहुल जी से मिलने का कार्यक्रम नहीं है, आपका मुद्दा ये है। बाकी सवालों पर तो बहस में हम लोग कई बार अपनी बातें रख चुके हैं। बुनियादी सवाल है, 2 हिस्से में बटा हुआ है कि अनेक अवसरों पर कई राष्ट्र प्रमुखों ने राहुल गांधी से, सिर्फ 4 अनेक अवसर नहीं, 37 में से 4 अनेक नहीं हो जाते, और अनेक अवसरों पर नहीं मिले, तो उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अगर एमईए कोऑर्डिनेट कर रहा है और अगर वहां जिस देश के राष्ट्र प्रमुख को या महत्वपूर्ण राजनेता को भारत आना है, अगर उनकी सहमति भी नहीं है, तो निसंदेह ऐसे कार्यक्रम तो दरअसल यहाँ पर अब एक मिनट क्योंकि इतने साल बिताए हैं आशीष ने एमईए कवर करते हुए, तो ये इतना आसान है कि भाई एमईए इस बात को कोऑर्डिनेट करता है कि भाई राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, भारत में किस किस से मिलेंगे, ये तो होता है। तो मतलब वो उधर से कह देते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है राहुल गांधी को मिलने का, ऐसा होता है? नहीं देखिए, बिल्कुल कतई नहीं होता। और मेरा जो आप कह रहे हैं 2008 से तो मैं लगातार डिप्लोमेसी कवर करता रहा हूं और मैंने देखा है, देखिए ये परंपरा है जिसको ईमानदारी के साथ भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती को सामने रखने के लिए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने फॉलो किया। भाई सिस्टम ये है, लोकतंत्र हमारा, तो सत्ता पक्ष विपक्ष हम भारतीय हैं, आपस में हम झगड़ा करते रहे, चाहे राजनीतिक झगड़ा हो सकता है, पर हम देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। टू दी कॉन्ट्री, मैं तो ये कहूंगा कि ये सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रपोजल्स में बाकायदा आइटिनरी में शामिल किया जाता था। और आप किसकी बात कर रहे हैं? एक बात हो सकता है कुछ लोगों को मेरी पसंद ना आए, ये मैं कैसे मान लूं कि गांधी परिवार के किसी सदस्य से जिनका एज ओल्ड हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं, एक के बाद एक क्रमवार तरीके से कितने प्रधानमंत्री जिस परिवार ने दिए हैं, उनके बारे में 37 में से सिर्फ 4 ने कहा कि मिलना है, बाकी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये मूर्खतापूर्ण फालतू की बातें हैं, मुझे लगता है इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये एक परंपरा थी, ये मैं मान सकता हूं कि ये कोई प्रोटोकॉल नहीं था संदीप जी।
ये परंपरा थी जिसको सक्सेसिव गवर्नमेंट्स पर उसमें सवाल मेरा यही जो मैंने सुप्रिया से पूछा था, घनश्याम तिवारी भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जीएसटी भाई ये पहले से फ्लैग करना चाहिए था अगर ऐसा है तो। बाकी ये थोड़ा है कि राहुल गांधी के बोलने पर किसी ने रोक लगाई है और विदेशी दौरे वो करते रहते हैं, अपनी बातें रखते रहते हैं। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं। हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उनकी तस्वीर में एक पंछी भी आ जाए तो उनको पसंद नहीं है। अपने कैबिनेट कलीग्स के साथ उनकी तस्वीर नहीं दिखाई देती है, राजनाथ सिंह के साथ दिखाई नहीं देती है, गडकरी जी के साथ दिखाई नहीं देती है। तो ये उम्मीद करना कि उनमें इतनी उदारता होगी, किसी फॉरेन डिग्निटरी को वो किसी आने वाले अतिथि से इस तरह के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने के में खुश होंगे, ये तो उनके अपने पार्टी के लोग मिले तो खुश नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो परंपरा थी हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जो कि आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, लाल बहादुर शास्त्री, तब के यूएसएसआर में वो शहीद हुए थे। तो ये सोचना कि देखिए यही सवाल यहाँ पर एक और नरेश चौहान है, वो पूछ रहे हैं जब भी राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं वहाँ भारत की क्या तस्वीर पेश करके आते हैं। हालांकि मैंने पूछ लिया प्रधानमंत्री मोदी भी इसी हॉल में क्या तस्वीर पेश कर रहे थे। नरेश चौहान जी वहां जाकर आलोचना ही करते हैं, ये हर दूसरे तीसरे महीने चले जाते हैं फिर आलोचना करके आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। भारत की तस्वीर दुनिया में हर जगह से दिखाई देती है। जब डोनाल्ड ट्रंप हाथ में बेड़ियां बांध करके हाउडी मोदी करने वाले देश के लोगों को भारत भेजता है, भारत की तस्वीर दिखाई देती है। आज जब लाखों स्टूडेंट भारत की अमेरिका में परेशान है, भारत की तस्वीर दिखाई देती है। और भारत से एक चू, भारत के प्रधानमंत्री या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक चू नहीं बोलते। जब हर रोज डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि उन्होंने ट्रेड का लालच देकर के या धमकी देकर के प्रधानमंत्री जी से युद्ध रुकवाया, तो एक शब्द यहां से नहीं निकलता, भारत की तस्वीर दिखाई देती है। हमें दुनिया की तस्वीर, दुनिया में क्या दिखाई दे रहा है आप जाइए तो आपको दिखाई देता है, हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है ये जरूरी है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है ये बात सही है। एक सेकंड, आज थोड़ा सा वक्त की कमी है। कृष्णा हेगड़े, अरे भाई नेता प्रतिपक्ष भी मुलाकात करे आने वाले राष्ट्राध्यक्ष से, तो ये तो भारतीय तमीज तहजीब, हमारी खातिर तवज्जो, मेहमान नवाजी, यही तो है हमारा ये परंपरा कि नहीं। देखिए आपने ही कहा कि राहुल गांधी जब देश के बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं, देश के अंदर रहते हैं तो देश की आलोचना करते हैं। अभी आने वाले डिग्निटरीज भी राहुल गांधी को मिलना चाहिए ना। मुझे एक बताइए कि 2004 से 2014 नहीं मिलने नहीं दे रहे आप लोग, रोक रहे हैं कि वो असली तस्वीर दिखा देंगे क्या, इस बात का डर है क्या? सुनिए तो भाई राहुल, आपने संदीप भाई, मेरे बड़े भाई जरा सुनिए। 2004 से 2014 तक कांग्रेस का राज्य था और एलओपी से बड़ा पोस्ट राहुल गांधी के पास था। क्या पोस्ट था? डिग्निटरी से राहुल गांधी 2004 से 2014 कौन सा पोस्ट था? किसी से भी नहीं मिले। अरे कौन सा पोस्ट था 2004 से 2014 राहुल गांधी के पास? उनके पार्टी के नेता थे ना, किससे मिले? किसी से भी नहीं मिले। क्या बात कर रहे हैं कृष्णा भाई? जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आया 2004 से 2014, सुषमा स्वराज तत्कालीन नेता, देखिए अगर आप वन वे करना चाह रहे हैं तो क्या बात है। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनिए। अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ा कोई आपका प्रवचन सुनने के लिए थोड़ा आपको बुलाया है, सवाल के जवाब देने के लिए बुलाया है कृष्णा भाई। ना, प्रवचन के लिए नहीं बुलाया है आपको, माफ कीजिएगा। सवाल का जवाब देना होगा। मैं आपका सुन रहा हूँ, आप मुझे बोलने ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। आपका सवाल पूछिए। तो सवाल तो आप गलत जानकारी, क्या पोस्ट थी, क्या पद था 2004 से 2014 राहुल गांधी के पास? सेक्रेटरी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट थे पार्टी के। प्रेसिडेंट नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं थे। कौन सा फॉरेन डिग्निटरी राहुल गांधी को उनके गवर्नमेंट के कार्यकाल में? भाई सवाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, अरुण जेटली हर राष्ट्राध्यक्ष से मिलते थे, अब क्यों नहीं मिल रहा आज का नेता प्रतिपक्ष? अगर 36 फॉरेन डिग्निटरीज हमारे देश में आए हैं और 4 या 6 ने इच्छा जताई है राहुल गांधी से मिलने, तो उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। अच्छा, तो ये उन्होंने इच्छा जताई और हमारे एमईए ने कोऑर्डिनेट ही नहीं किया। दिबांग, ये बात आपके गले उतरती है? थोड़ा सा आज वक्त कम है, इसके लिए माफी चाहूंगा। देखिए संदीप, 2-3 बातें हैं। एक तो आप ये जो बात कह रहे हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति भवन में होता है, ये हमारे यहाँ पर परंपरा है, तो वो आप राष्ट्रपति भवन में देखेंगे। दूसरी बात जो आप ये जिस पर जो जोरदार आपकी जो चर्चा चल रही है, मान्यताएं और परंपराएं देखिए बहुत ज़रूरी होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं एक लोकतंत्र में। इनसे एक शासन में स्थिरता आती है,
इनसे पीढ़ी दर यही सवाल पीढ़ी आपके खुद पर निरंतरता हमारे जो शासन रेगुलर की है वो व्यूअर है आती जबान, है। सॉरी, तो अगर ये एक सवाल लगातार और जोड़ रहा परंपरा हूं। बनी हुई है, क्या उसको बीजेपी अगर रोकने विपक्ष की को कोशिश हो लोकतंत्र रही का है तो ये हिस्सा नहीं सरासर मानती? गलत है। खुरपा साहब पूछ रहे हैं क्या ये सरकार बहुत गलत है कि अगर इसको हाँ। रोकने की कोशिश हो रही है, ये बहुत गलत कोशिश है अगर ये हो रही है, क्योंकि ये लगातार ये होता रहा है। निरंतरता जरूरी है शासन में, और ये शासन निरंतरता का हिस्सा है ये उनका, अगर मिलते हैं तो वो। और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात सामने जो आती है वो ये है कि एक एलओपी जो हैं, अगर वो जी बात जारी रखिए प्लीज। देखिए एलओपी जो हैं वो अगर जब एलओपी बाहर का जब राष्ट्राध्यक्ष आता है तो वो उनसे मिलने जाते हैं। कोई मिनिस्टर होता है तो प्रोटोकॉल ये है कि वो उनसे मिलने आता है। ऐसा भी हो सकता है संदीप, ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर राष्ट्राध्यक्ष ये कह दें कि नहीं हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो सूचित किया जाता है एलओपी को कि उन्होंने ऐसा कहा है कि फिलहाल उनका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन शासन में निरंतरता जरूरी है, स्थिरता जरूरी है, और अगर एलओपी ऐसे मिलते हैं तो उससे वो आती है। अगर ऐसी कोशिश बीजेपी कर रही है नहीं, तो मुझे मजबूत लगता है कि ये लोकतंत्र की सरासर तस्वीर गलत भी है। पेश होती है ना, सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष के नेता भी इंटरैक्ट करेंगे। भाई राष्ट्रीय साधे जा रहे हैं ना यहां पर। बिल्कुल उनको पूरा हक है कि वो मिलें, अपनी बात कहें। लोकतंत्र में यही तो बात है कि आप अपनी बात कहिए, और ऐसा नहीं है कि वो पहले होंगे। इसकी लगातार एक परंपरा चलती आ रही है, ये एक मान्यता है, ये लिखित कहीं नहीं है पर मान्यता। मैंने कई राजदूतों से, कई फॉरेन सेक्रेटरी से आज शाम से बात की है, और सब यही कह रहे हैं कि ये निरंतरता है और ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इसी से जनता का विश्वास बनता है शासन पर। अगर आप नहीं, अब आपने बहुत से डिप्लोमेट से बात की, नहीं बन पाएगा। हर्ष श्रृंगला जो विदेश सचिव भी रह चुके हैं, कोशिश है, वो कह रहे हैं विदेशी मेहमान के पास समय और उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर मुलाकात तय होती है। अब इसमें मैं दर्शकों ये बता दूं कि हर्ष श्रृंगला अब राज्यसभा भेजे जा चुके हैं। वो कुछ और बात कह रहे हैं जो आपने बाकी डिप्लोमेट से सुनी, उससे अलग कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है। अब भाई 33 राष्ट्राध्यक्ष, समय ही नहीं था उनके पास नेता प्रतिपक्ष के लिए। छोटा सा कमेंट दिबांग। देखिए, अगर राष्ट्राध्यक्ष ऐसा कहें कि हमें नहीं मिलना है, तभी ये होता है कि वो नहीं मिलते हैं, और उस हालत में एमईए बाकायदा इन्फॉर्म करता है एलओपी को कि भाई वो नहीं मिलना पर यहाँ पर चाहते हैं, राजनीतिक अभी नहीं हित भी मिलना हो चाहते जाते हैं, और देश उनको के हित से सूचित किया ज्यादा जाता है। राजनीतिक तो हित अगर हो उनको नहीं जाते हैं। मिलना था, राज्यसभा नहीं मिलवाना पहुंच था, चुके तो वो हैं सूचित हर्ष किया श्रृंगला, जाता। तो क्या अवेलेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। पर मोटी मोटी बात यह है, देश अपना, सत्ता भी हमारी, सत्ता पक्ष भी हमारा ही है, विपक्ष भी हमारा ही है, और ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अगर ये कदम ताल करे तो ज्यादा बेहतर देश के हित साधे जाएंगे क्या, ये सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।